सो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैं ट्रैवल कर रही थी दिल्ली से सिंगापुर एयर इंडिया इकोनॉमी क्लास से और मैंने अपना इन फ्लाइट एक्सपीरियंस शेयर किया था लास्ट वीडियो में। सो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ सिंगापुर से। लेट्स सी कि सिंगापुर एयरपोर्ट पे हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। सुबह के 7 बज रहे थे एंड जो होटल चेक इन टाइम था वो था 3 PM। तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था। देयर वाज नो पॉइंट कि हम होटल जाते एंड वहाँ पे बैठ के वेट करते। एंड सिंगापुर एयरपोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने की। सो वी थॉट कि होटल जाने से पहले क्यों नहीं सिंगापुर एयरपोर्ट एक्सप्लोर किया जाए। मैं अपना एक्सपीरियंस सिंगापुर एयरपोर्ट का इस वीडियो में शेयर करूँगी। स्टार्टिंग में इमिग्रेशन से कुछ दूर पहले ही आप ये स्पॉट देख सकते हैं। बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। नीचे पूरा पानी जैसा बना हुआ था फ्लोर पे एंड सीलिंग इतनी सुंदर थी। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए एंड फाइनली उसके बाद हम लोग इमिग्रेशन के लिए गए। इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है सिंगापुर का इतना ज़्यादा स्मूथ है। उन लोगों ने सब कुछ डिजिटलाइज कर दिया है। हम लोग गए, हमने पासपोर्ट स्कैन किया एंड ऑल सेट डन। हम लोग एंटर कर गए सिंगापुर के अंदर। ये जो पूरा प्रोसेस था इट हार्डली टुक 5 to 10 सेकेंड्स। उसके बाद हम लोग अपना बैगेज कलेक्ट करने के लिए चले गए एंड फाइनली बैगेज वगैरह हमने कलेक्ट किए एंड उसके बाद हमारा प्लान बना कि हम लोग सिंगापुर टर्मिनल 1 पे जूल देखने जाएंगे। वो बेसिकली इंडोर वाटरफॉल है। इनफैक्ट वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंडोर वाटरफॉल है। वो पूरा ही फ़ोटोज़ वगैरह में बहुत सुंदर लगता है एंड आई वाज एक्सट्रीमली एक्साइटेड उस स्पॉट पे जाने के लिए। एंड द बेस्ट थिंग इसकी एयरपोर्ट पे हर जगह ना डायरेक्शंस लिखे हुए हैं। तो हम लोग डायरेक्शंस फॉलो करके जाने लगे एंड मैं लेने वाली थी टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 के लिए स्काई ट्रेन। हम स्काई ट्रेन का डायरेक्शन फॉलो कर रहे थे। एस्केलेटर्स नहीं ले सकते थे बिकॉज हमारे पास ट्रॉली थी। वी स्टार्टेड टेकिंग लिफ्ट एंड मीनवाइल हमें वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज दिख गया। तो हम लोग करेंसी एक्सचेंज कराने लगे एंड आई विल हाईली रेकमेंड कि आप लोग यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करके कुछ लेके जाइए। एंड मैं अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूँगी कि क्यों आपको करेंसी सिंगापुर की कैरी करनी ज़रूरी है। एंड फाइनली हम लोग लिफ्ट के पास आ गए जूल जाने के लिए। बट ऑल ऑफ अ सडन हमने पीछे देखा एंड हमें ये एक बहुत ही सुंदर सी अच्छी सी जगह दिखी। तो हम लोग लिफ्ट से बाहर आए एंड यहाँ पे हम फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कराने के लिए आ गए। लिफ्ट के जस्ट ऑपोजिट साइड सामने आप ये देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा स्क्रीन है। ऐसा लगता है कि मतलब पूरा ऐसे वाटरफॉल का बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है। यहाँ पे हमने बहुत सारी वीडियोस क्लिक कराए, पिक्चर्स क्लिक कराए। इनफैक्ट काफ़ी सारा क्यू था, बहुत सारे लोग करा रहे थे। आइडियली इस वाटरफॉल व्यू के बाद हमें डायरेक्ट लिफ्ट लेनी चाहिए थी। बट हम लोग लिफ्ट के पास गए लिफ्ट लेने के लिए। बट अगेन हमें इतने सारे ब्यूटीफुल स्पॉट्स दिख रहे थे टर्मिनल 2 पे भी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराने के लिए। बहुत ही ज़्यादा सुंदर एयरपोर्ट है सिंगापुर का, आई मस्ट से। जो लोग बोलते हैं कि सिंगापुर एयरपोर्ट ऐसा है वैसा है, वो दे ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर मुझे दूर से देयर वाज दिस टॉय, एज यू कैन सी पॉम्परिन लिखा है। आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, बट ये बहुत ही क्यूट सा था। पूरे एयरपोर्ट पे क्रिसमस डेकोरेशन इतना ज़्यादा सुंदर किया था, देख के बहुत अच्छा लग रहा था। फिर फाइनली हम लोग वापस से जूल का डायरेक्शन देखने लगे। बट हम थोड़ा खो गए थे तो गूगल भैया ने हमारी हेल्प की एंड हम लोगों ने गूगल फॉलो करके उस डायरेक्शन पे जाने लगे जो जूल का था। एंड फाइनली हमें गूगल मैप हटाने का मौका मिल गया बिकॉज हमें वापस से सारे डायरेक्शंस जो जूल के लिए एयरपोर्ट पे बने थे वो सब दिखने लगे। फाइनली हम लोग वापस से उसको फॉलो करने लगे एंड देन या वी स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स जूल। एंड आप देख सकते हो एयरपोर्ट पे हर जगह ये डायरेक्शन दिखेगा। कभी मिस भी हो जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं से ये डायरेक्शन दिख जाएगा, राइट। एंड अगर आपको भूख लगी है तो बहुत सारे खाने वगैरह के ऑप्शन है। स्पेशली मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए उतने ज़्यादा नहीं है बिकॉज हम लोग वेजिटेरियन है। तो हमें ढूंढना पड़ रहा था कि हम वेज फूड कहाँ से मिल जाए। बट ब्यूटी एक्सेसरीज़ वगैरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। एंड फाइनली हमें स्काई ट्रेन का डायरेक्शन दिख गया जो टर्मिनल 1 के लिए हमें मिलने वाली थी। एंड हम लोग स्काई ट्रेन बोर्ड करने के लिए चले गए। हमारी स्काई ट्रेन आ गई है एंड नाउ वी हैव टू बोर्ड इट। बट उप्स, थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग एंड अब हमें नेक्स्ट स्काई ट्रेन के लिए वेट करना पड़ेगा। जो लोग भी स्काई ट्रेन बोर्ड करना चाहते हैं, लेट मी टेल यू समथिंग कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि एक बार तो एक्सपीरियंस करो ये जो स्काई ट्रेन है। ये ऊपर से पूरा व्यू वगैरह दिखता है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है।
सो फाइनली हम लोग की स्काई ट्रेन फिर से आ गई। हमें हार्डली 4-5 मिनट्स वेट करना पड़ा, फिर हमने स्काई ट्रेन बोर्ड की एंड हम लोग जाने लगे टर्मिनल 1 के लिए। सो स्काई ट्रेन जो टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 जा रही थी उससे ऐसा कुछ व्यू दिख रहा था। सो फाइनली हम लोगों को स्काई ट्रेन ने टर्मिनल 1 पे पहुंचा दिया जहाँ पे जूल था। एंड द थिंग इज़ कि सिंगापुर में हर जगह एस्केलेटर्स पे लिखा हुआ था कि आप ट्रॉली नहीं उस पर ले जा सकते, एंड आई गेस इट इज़ फॉर गुड रीजंस ओनली। सो फाइनली हम लोगों ने लिफ्ट ली और वापस हम जूल के लिए जाने लगे। बट यू नो, एयरपोर्ट पे हर एक स्पॉट पे इतना सुंदर, ये आप देख सकते हो फॉरेस्ट वगैरह। मैं अंदर गई एंड देन आई रियलाइज्ड, ओ हम एक्चुअली जो जूल वगैरह देख रहे थे वो इसी फॉरेस्ट के अंदर है। सो अगर आपको ये फॉरेस्ट दिखे तो आप इसके अंदर डेफिनेटली जाओ, बिकॉज जो इंडोर वाटरफॉल वाला व्यू है, जो एक्चुअल जूल है, वो एक्चुअली इसी फॉरेस्ट के अंदर है। या इट्स देयर। बट हम लोग काफ़ी सुबह पहुंच गए थे एंड ये वाटरफॉल स्टार्ट सैटरडे को 10 AM पे होता है। एंड आप देख सकते हो स्काई ट्रेन यहाँ पे भी दिख रहा है। सो इवेंचुअली हम वहाँ गए, हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराई, बट वाटरफॉल स्टार्ट नहीं हुआ था। सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ वेटिंग। हम काफ़ी ज़्यादा भूखे भी थे बिकॉज ब्रेकफास्ट टाइम हो गया था, कुछ खाया नहीं था। एंड एयर इंडिया में भी फूड इतना अमेजिंग नहीं था, आप देख सकते हो जो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया। सो वी स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर रेस्टोरेंट वगैरह, एंड मेरे हस्बैंड एक्सप्लोर करने लगे कि इंडियन वेजिटेरियन फूड कहाँ मिल सकता है। सो प्रेटी मच 15-20 मिनट्स सर्च वगैरह करने के बाद, डिफरेंट रेस्टोरेंट वगैरह उनके रिव्यूज़ पढ़ने के बाद वी रियलाइज़ कि हमें फ़िलहाल टर्मिनल 2 वापस जाना चाहिए टू लुक फॉर मोर ऑप्शंस। बट जब वहाँ पे हम पहुँचे, एंड द बेस्ट थिंग जो मुझे एयरपोर्ट पे लगी, आप जिस भी टर्मिनल पे जाओ तो ऐसे डाइनिंग ऑप्शंस लिखे हुए हैं कि कौन कौन से डाइनिंग ऑप्शंस हैं, एंड देन आप उसका मेन्यू चेक कर सकते हो और आपको जो भी आइटम खाने अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो यू कैन गो फॉर दैट। सो ये चीज़ मुझे सारे टर्मिनल्स की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड देन आई फाउंड दिस रोबोट वैक्यूम क्लीनर, बहुत ही फैंसी सा था। सो आई रियली लाइक्ड इट। सो फाइनली हमें जिस रेस्टोरेंट में जाना था हमने वो सेलेक्ट कर लिया था। उसके लिए हमें लिफ्ट से जाना था बिकॉज वो सेकेंड फ्लोर पे था। एंड देन ही स्टार्टेड गोइंग अपवर्ड्स, बट विद इन सम टाइम वी रियलाइज कि हम लोग ऑलरेडी सेकेंड फ्लोर पे ही थे, एंड वी हैव टू गो ऑन मोर फ्लोर। लाइक थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था बिकॉज ऑब्वियसली हम ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड ऐसे देखते हैं, बट दे लुक एज फर्स्ट सेकेंड एंड ऑल। सो फाइनली हम लोग गए वापस से लिफ्ट में बिकॉज हम गलत फ्लोर पे आ गए थे, एंड देन वी प्रेस थर्ड, एंड देन उसके बाद हम लोग थर्ड फ्लोर पे गए बिकॉज हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल चटनी मैरी, जो कि एक इंडियन रेस्टोरेंट है। वैसे तो उन लोगों ने लिखा हुआ था कि फ़ास्ट फूड, बट वहाँ पे ऐसा कोई फ़ास्ट फूड वगैरह नहीं था। बट दैट इज़ फाइन क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन। सो वी ऑप्टेड फॉर दैट। सो हम लोग वहाँ पे चटनी मैरी गए, एंड देन दिस इज़ द फ्लोर। यहाँ पे थोड़ा खाली खाली सा आपको लगेगा, बट यहाँ पे वे आउट है। आप लिफ्ट से बाहर निकलोगे तो आप राइट साइड में स्ट्रेट अवे जाओगे, एंड देन यू विल फाइंड द वे फॉर चटनी मैरी रेस्टोरेंट। सो या लेट्स गो। वैसे मीनवाइल चटनी मैरी जाते हुए रास्ते में मुझे और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट दिखे, बट अगेन मी एंड माई हस्बैंड वी आर वेजिटेरियन, एंड बाकी हर जगह प्रिटी मच सब कुछ नॉन वेजिटेरियन ही था। सो फाइनली हम चटनी मैरी ही गए बिकॉज वो इंडियन रेस्टोरेंट है और वहाँ पे वेज एंड नॉन वेज दोनों ऑप्शन है। सो फाइनली हमने डोसा एंड उत्पम ऑर्डर किया, एंड फूड वाज रियली गुड। सो फाइनली खा पी कर हम लोग वहाँ से वापस निकल गए टर्मिनल 1 के लिए बिकॉज अब टाइम हो गया था जूल ओपन होने का, एंड एयरपोर्ट पे इतनी देर वेट हम लोग उसी के लिए कर रहे थे। एंड मीनवाइल हम लोग इस बार स्काई ट्रेन की जगह वॉक करके गए बिकॉज वॉकिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, अराउंड 5 to 6 मिनट्स लगे, एंड देन वी रीच टू टडा जूल। आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। पीछे स्काई ट्रेन जब आ रही थी तो वो पूरा व्यू इतना सुंदर लग रहा था। आई क्लिक्ड सो मेनी पिक्चर्स ओवर हेयर, एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। एंड प्रिटी मच हर एंगल से मैं वीडियो एंड फ़ोटो लेने का ट्राई कर रही थी। तो अगर आप एयरपोर्ट आ रहे हैं, आप बहुत जल्दी पहुंच गए हैं, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पे आओ और इसको डेफिनेटली विज़िट करो, एंड उसके बाद आप अपने होटल के लिए जाओ बिकॉज होटल चेक इन वहाँ पे मोस्टली 3 PM के अराउंड ही होता है। सो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप वहाँ जाके वेट करो। इससे बेटर आप यहाँ पे आपको खाने के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे।
प्लस ये पूरा व्यू आप इंजॉय कर सकते हो। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट आर डूइंग दिस ओनली बिकॉज सिंगापुर एयरपोर्ट बहुत सुंदर है और ये डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए आप लोगों को। सो फाइनली जूल को एन्जॉय करके ये पूरा व्यू, अमेजिंग सा जो भी व्यू है, यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा के हमने जूल को बोला बाय बाय, क्योंकि अब टाइम हो गया था होटल जाने का। बट अगेन होटल के चेक इन में बहुत ज़्यादा टाइम था, सो हम कैब लेने की जगह वी थॉट कि पब्लिक ट्रांजिट यूज़ करते हैं, बिकॉज पब्लिक ट्रांजिट से थोड़ा टाइम भी दिखा रहा था एंड एट द सेम टाइम पब्लिक ट्रांजिट वहाँ का बहुत अमेजिंग है, ऐसा हम लोगों ने सुना है। सो एयरपोर्ट को बाय बाय बोल के हम लोग अपने होटल के लिए निकल गए। सो मेरे अपकमिंग वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा सिंगापुर का एक्सपीरियंस, मैं कहाँ कहाँ घूमने गई, मेरा होटल एक्सपीरियंस कैसा था, वहाँ पे जो ब्रेकफास्ट बूफे था वहाँ पे इंडियन ऑप्शंस कितने थे और कितने नहीं, सिंगापुर घूमने के लिए पब्लिक ट्रांजिट कैसे यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा कैसा एक्सपीरियंस था। सो बी ट्यून्ड विथ माई चैनल जैंगी बॉक्स एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।